आप सुबह में जाओ, रात तक काम करो, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं रहती है। आप ये ट्रैक अच्छा नहीं चल रहा है, इस ट्रैक पे ज़्यादा ज़ोर दे दो, तो उस ट्रैक के सीन्स आने लगते हैं। फिर हमने जो कुछ सोचा होता है उसके अलग ही कुछ हो जाता है। आपने सुना होगा आप लोगों ने कि सेट पे गिर पड़ी, सेट पे ये हुआ, सेट पे फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। टीवी का मैंने काफ़ी पहले से शुरू किया था, क्योंकि जब ये डेलीज़ वगैरह नहीं आई थी, जब दूरदर्शन पे नई नई सीरियल्स बनना शुरू हुआ था, तब ख़ानदान नाम की एक सीरियल थी। ख़ानदान में मैंने काम किया था, जिसमें डॉक्टर लागू, सुनीला प्रधान, अपना कौन, गिरीश कर्नाड थे, जलाल आगा, अपना रंजीत रंजीत कपूर डायरेक्टर, वो थे उसमें। ये सारे लोग थे, नीना गुप्ता थी, बहुत सारे लोग थे उसमें। खानदान नाम की सीरियल थी, मोहन भंडारी, ये सब लोग थे। और उस वक्त से मैं टेलीविज़न से वैसे तो जुड़ी हुई हूँ, और वो काफ़ी सीरियल चली थी। फिर उसके बाद हिंदी सीरियल्स में काफ़ी मैंने काम किया, लेकिन नाम लेने लायक सीरियल थी महायज्ञ। महायज्ञ बहुत अच्छी सीरियल थी, जो स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन पे बेस्ड थी। तो उसमें मनोहर सिंह, गोविंद नामदेव, मैं, मेरे ख्याल में कुमुद मिश्रा, नए नए थे तब। काफ़ी पुरानी है सीरियल, 25 साल पुरानी होगी। तो वो सीरियल एक नाम लेने लायक थी मेरी। फिर मैं मराठी सीरियल में आई काफ़ी बाद, लेकिन मराठी सीरियल 4 दिवस सासू से। उससे पहले ऐसे एपिसोडिक सीरियल्स होती है, उसमें एपिसोड्स किए थे। लेकिन वो जो सीरियल थी वो अ, मेरी 12-13 साल चली, और काफ़ी साल उन्होंने उसने लोग, यानी आज भी लोग मुझे फैंस मिलते हैं, वो जिन्होंने बचपन में वो सीरियल देखी है। ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि बंद होके भी अभी एक 9-10 साल हो रहे हैं। तो वो सीरियल, फिर मराठी में और एक सीरियल होणार सून मी या घरची, जिसमें हम वो सारी सासें थी, वो सीरियल 3-4 साल चली। तो ज़्यादातर मैं मराठी सीरियल में अभी मराठी सीरियल में काम कर रही हूँ, क्योंकि होता ये है सीरियल में काम करना अभी मेरे लिए टैक्सिंग हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसका वर्किंग बहुत अलग है। आप सुबह में जाओ, रात तक काम करो, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं रहती है। आपने सुना होगा आप लोगों ने कि सेट पे गिर पड़ी, सेट पे ये हुआ, सेट पे फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है, बिकॉज ऑफ मे बी टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। और फिर चैनल के जो ये होता है कि नहीं, अभी ये होली आई है ना, तो होली का एक सीन डाल दो उसमें। कभी कभी ये होता है कि ऐन वक्त पे नहीं, ये अच्छा नहीं चल रहा है, ये ट्रैक अच्छा नहीं चल रहा है, इस ट्रैक पे ज़्यादा ज़ोर दे दो, तो उस ट्रैक के सीन्स आने लगते हैं। फिर हमने जो कुछ सोचा होता है उसके अलग ही कुछ हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ मामला हो जाता है उसमें। और प्रोड्यूसर भी उसमें काफ़ी हेल्पलेस हो जाता है कि नहीं, चैनल ने ये कहा है तो हमको ये करना पड़ेगा। वो भी नहीं करना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है उनको। और फिर एक्टर्स भी तो वैसे ही होते हैं। जैसे मैंने एक हिंदी वाली जो लास्ट सीरियल की थी, डोर नाम की सीरियल की थी, जिसमें मुझे बताया था कि आपका 4 महीने का काम होगा। जो लड़की आ जाती है वो आपके घर पे बहू बन के वो वापस चली जाती है डिवोर्स लेके, तो 4 महीने का ही होगा। तो हमने शुरू की, वो लड़की आ गई, और फिर ऐसे हुआ कि हमारे सीन्स होते थे तब टीआरपी बढ़ती थी,
तो हमारे सीन्स इंटरेस्टिंग होने लगे। तो मेन जो फैमिली थी वो बाजू में रही, हमारी ही फैमिली की वो स्टोरी हो गई। और फिर जो सुबह में जाते थे, काम ख़त्म होने के नाम पे हम 2-2 बजे तक शूट करते थे, फिर दूसरे दिन सुबह 9 बजे जाओ। तो इट वाज टैक्सिंग, वेरी टैक्सिंग। और तब मैंने सोचा था कि मैं अगर करूँगी तो काम तो अपने टर्म्स पे करूँगी। उसके बाद डोर के बाद मैंने एक भी हिंदी सीरियल नहीं की है। मराठी में वैसे नहीं होता है, मराठी में काफ़ी ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा मराठी में भी इनफिल्ट्रेट हो रहा है। एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। प्लेज में तो उस वक्त क्या हो रहा था, फिल्में मैं कर रही थी, अभी मराठी प्लेज जो मैं कर रही थी, मराठी प्लेज में आपने अगर देखा होगा तो सुबह में 11 बजे भी शो होता है, दोपहर में भी शो होता है, और 8 बजे भी, रात को 8 बजे भी शो होता है। तो 3 शोज़ इन अ डे हो जाते हैं। और मेरे पास शूटिंग की वजह से उस वक्त काम आई मीन करने के लिए, कोई प्ले करने के लिए वो नहीं था। लेकिन उस वक्त, उस ज़माने में मैंने समहाउ आई एंटर्ड इन गुजराती प्लेज़। मैंने गुजराती प्लेज़ में काम करना शुरू किया था। और उस वक्त गुजराती प्लेज़ सिर्फ सैटरडे संडे होते थे। तो ड्यूरिंग द वीक मैं शूट करती थी, और सैटरडे पे जल्दी थोड़ा सा छोड़ो, लंच तक काम करूँगी बोलती थी, और लंच तक काम करके 4 बजे का शो मैं करती थी, या 7 बजे का शो, वॉटेवर। और संडे को शूट ना करते हुए मैं प्ले करती थी। तो मराठी प्ले में मैं काफ़ी साल तक मैं नहीं रही उस ज़माने में, लेकिन उस वक्त मेरा गुजराती प्लेज चल रहे थे। तो प्ले से कहीं दूर जाना तो मेरे लिए असंभव ही था। और वो मैंने अपॉर्चुनिटी वो कर ली, और उसमें मैंने मेरे ख्याल में 8-10 मैंने गुजराती प्ले कर डाले थे उस ज़माने में। तो प्लेस से तो छुटकारा मैं नहीं चाहती थी।